बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टेक पर। तो बच्चों, क्लास 12 का 3 मार्च को मैथ का पेपर ध्यान में रखते हुए आज हम आपको आर्ग्यू से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि बच्चों आपके पेपर में ये 8 नंबर में पूछा जाता है। तो अगर बच्चों आपको ये 8 नंबर नहीं छोड़ के आने हैं, यदि पूरे पक्के सॉलिड आपको 8 नंबर छाप के आने हैं कॉपी में, तो बच्चों आज की वीडियो पूरी देखना, क्योंकि ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो चलिए मैं इसका आपको सॉल्यूशन सिखाता हूं। तो बच्चों, पहले तो मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके होते हैं। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो लंबी विधि पड़ जाएगी, यानी बहुत लंबा प्रश्न हो जाएगा। अगर मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा तो बहुत शॉर्ट पड़ेगा और आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा। अब बच्चों, रही बात की ट्रिक से, कि जो हम ट्रिक से करेंगे क्या उससे नंबर मिलेंगे? बच्चों सॉलिड मिलेंगे, आपको 100% एक नंबर नहीं काट सकता है एग्जामिनर आपका। तो चलिए फिर मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले बच्चों, आपको साइन अल्फा कॉस अल्फा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता साइन 2 अल्फा का और कॉस 2 अल्फा का है। बस अगर हम साइन अल्फा कॉस अल्फा पूछे तो वहां पर एंगल हाफ हो जाता है। आपने 11th क्लास में एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े होंगे। अब उसके बाद आपको ये जो दिखाई दे रहा है ए आब्यू में tan अल्फा बाई 2, उसको आप t पुट कर लेंगे, यानी लेट कर लेंगे, यानी आप उसको मान लेंगे कि ये एक t है। तो देखो बच्चों, कितना आसान हो जाता है ऐसे प्रश्न। तो ये आप भी बना लेता हूं फिर मैं। तो ये 0 और ये माइनस के t, और ये t और ये 0। अब बच्चों, अब हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है कि भैया i प्लस के a, i प्लस के a। तो i आव्यूह क्या होता है? एक तत्समक आव्यूह होता है, यानी समान कोटि का एक आव्यूह बोल सकते हैं, जिसे 1 0 0 1 होता है। और उसके बाद ये आव्यूह आपने अभी बनाया है 0 माइनस टी, और ये t और ये 0। अब बच्चों इसको सॉल्व कर देंगे तो i प्लस ए बराबर आपका एक आव्यूह आ जाएगा जोड़ने पर। अच्छा, प्लस का चिन्ह है, प्लस जोड़ करने पर आव्यूह को जोड़ना घटाना आता है ना आपसे। देखो, समान आव्यूह का अगर समान कोटि का अगर आव्यूह है तो उसके सेम एलिमेंटों को जोड़ देते हैं, बस ये ध्यान रखना। तो 1 0 1 और 0 और माइनस टी रहेगा, और 0 टी रहेगा, और 1 0 1 ही। तो लो, लेफ्ट हैंड साइड आपकी आएगी। कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया अपने लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड को हम सॉल्व तब करेंगे बच्चों, पहले i माइनस ए आप भी निकाल लो, क्योंकि तभी तो उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर पाएंगे हम। तो देखो, तो ये है i माइनस ए। तो i माइनस ए, i है हमारे पास 1 0 0 1, और उसके बाद माइनस ए आव्यूह हमारे पास जो हमने अभी बनाया था, 0 माइनस टी, और ये टी और ये 0। अब बच्चों घटाना आता है, जैसे जोड़ा था वैसे ही घटाएंगे। देखो, i माइनस ए बराबर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, और 0 में से माइनस टी घटाएंगे तो माइनस माइनस का प्लस का हो जाता है टी, और 0 में से टी घटाएंगे तो माइनस के टी, तो ये माइनस का टी हो जाएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1। यानी ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड वो i माइनस ए बी। अभी राइट हैंड साइड अब लेंगे हम। तो राइट हैंड साइड आपके पास i माइनस ए, और ये cos अल्फा। बच्चों, cos अल्फा का मैं फॉर्मूला लगा देता हूं यहीं पर, क्योंकि हमें ये t के रूप में बनाना है। तो cos अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा कि 2 tan अल्फा बाई 2, सॉरी, क्योंकि ये cos अल्फा का रहेंगे, cos अल्फा का। तो ये होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऐसे साइन अल्फा का लगाएंगे तो 2 tan अल्फा बाई 2 और बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब माइनस साइन अल्फा, यानी साइन अल्फा का 2 tan अल्फा बाई 2 और बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब बच्चों cos अल्फा का, तो 1 माइनस के tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बट्टे 1 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यानी साइन और कॉस को हमने tan के रूप में बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि अब tan अल्फा बाई 2 की जगह हम t पुट कर सकते हैं।
तो देखो आई माइनस ए आप जो आपने अभी निकाला है, जो कि क्या था कि 1t और ये माइनस टी और ये 1, ये आपका लेफ्ट यानी वो आई माइनस ए आप जो आया था। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहां से निकाल लेना सेम है। अब इनटू इसमें रखते हैं tan अल्फा बाई 2 की जगह t, तो 1 माइनस के टी स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे 1 प्लस के टी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर लिखेंगे तो 2t और बट्टे 1 प्लस के टी स्क्वायर। अब यहां पर माइनस के 2t और बट्टे 1 प्लस के टी स्क्वायर, और ये 1 माइनस के टी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस के टी स्क्वायर। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। अब इसे थोड़ा सा इंटू कर देते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेंगे इंटू करके। इंटू करना आता है, नहीं भी आता हो तो मैं सिखा रहा हूं आपको, टेंशन मत लो। वीडियो चल रही है तो रुक गई है बच्चों, क्योंकि ध्यान नहीं रहता है, कभी कभी वीडियो पूरी बन जाती है और बाद में पता चलता है तो वीडियो भैया रुकी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। तो बस मैं चाहता हूं कि आप यहां से सीखने के बाद ये क्वेश्चन को आप छोड़ के ना हो, या फिर आपके एग्जाम में 70 में से 70 अंक आए 10th वालों के और 12th वालों के 100 में से 100 नंबर आए। मैं 10th और 12th वालों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो बच्चों आप मेरे से जुड़े रहिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, यानी पंक्ति की कॉलम में करते हैं। तो पहले 1 की इसमें करेंगे तो सेम रहेगा, 1 माइनस के टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर। फिर प्लस आता है, अभी दूसरे एलिमेंट की करेंगे पहली पंक्ति की, इसमें तो 2t स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस के टी स्क्वायर। अब बच्चों दूसरे कॉलम में करेंगे तो 1 तो सेम रहेगा, ये माइनस का 2t बट्टे 1 प्लस के टी स्क्वायर, और फिर प्लस t की करेंगे इसमें तो t बस बाहर रहने देंगे और 1 माइनस के टी स्क्वायर और बट्टे 1 प्लस के टी स्क्वायर लिख देंगे। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति की करनी है, तो माइनस टी की करेंगे इसमें तो माइनस के 2t स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 1 प्लस के टी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस अभी 1 की करेंगे इसमें तो ये सेम रहेगा। अरे 1 की गलती कर दी क्या हमने? हाँ गलती तो कर दी भाई साहब, और थोड़ी गलती कर दी। देखो यहाँ से देखो माइनस टी की करेंगे इसमें तो माइनस टी रहेगा बाहर, और ये 1 माइनस के टी स्क्वायर या मल्टीप्लाई कर दो, चलो तो माइनस के टी एक टी और ये प्लस के टी की घात क्या हो जाएंगे टी। अरे माइनस टी की करें इसमें तो माइनस टी एक टी और ये प्लस का हो जाएगा टी की घात टी, और ये बचा है हमारे पास 1 प्लस के टी स्क्वायर नीचे, और प्लस 1 की करेंगे इसमें तो 2t अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर। अब बच्चों पहली पंक्ति यानी पहली पंक्ति पहले कॉलम में ही, सॉरी दूसरी पंक्ति की पहली पंक्ति में अभी खत्म हुई है, अब दूसरे कॉलम में करेंगे। तो देखो माइनस टी की करेंगे इसमें तो माइनस के 2t स्क्वायर बट्टे 1 प्लस के टी स्क्वायर, फिर प्लस 1 की करेंगे इसमें तो सेम रहेगा 1 माइनस के टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर। ये हुआ बच्चों आपका राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे सो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा ये देखो यहाँ पर ध्यान से, इसके हर सेम है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ देंगे, और डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 2t स्क्वायर में तो एक टी स्क्वायर जाएगा तो प्लस का एक ही टी स्क्वायर बचेगा। तो देखो 1 प्लस के टी स्क्वायर बटे 1 प्लस के टी स्क्वायर हमारे पास ये एलसीएम ले लिया जो कि सेम था। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें टी की मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, है ना, थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा क्योंकि फिर नहीं तो लंबा हो जाएगा। अगर डायरेक्ट करेंगे ऐसे करेंगे तो फिर तो ये टी की घात 3 हो जाएगी, है ना। अब उसके बाद जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी थी ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक लाइन कम हो जाएगी हमारी, देखो कैसे, जैसे हम इनका एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम तो भैया सेम है 1 प्लस के टी स्क्वायर, ठीक है ना, यानी हर तो सेम है। तो अब डायरेक्ट अंश को जोड़ देंगे तो देखो यहां से केवल और केवल क्या बचा, माइनस का टी बचा, माइनस का टी और माइनस की टी की घात 3, माइनस का टी, देखो यहाँ लिखता हूँ माइनस के टी और माइनस की टी की घात 3। अब मैं इसको यहां से लिख सकता हूँ माइनस टी कॉमन लेकर 1 प्लस के टी स्क्वायर, यानी ये कहूंगा कि माइनस का टी और
1 प्लस के टी स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये बिल्कुल सेम पद है, तो यानी हर को एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस के टी स्क्वायर। बच्चों दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है हर है तो हर सेम पद लिया। अब इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे इसकी तरह, तो यहां से हमें देखो माइनस का यानी प्लस का टी बचेगा, प्लस का टी तो केवल प्लस के टी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस के टी स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल सेम इसी की तरह। यहाँ पर बस माइनस का टी था। अब उसके बाद ये आ गया, तो ये आपको डायरेक्ट भी आपको दिख रहा होगा क्योंकि इसके हर से होगा, तो इसकी तरह ये बचेगा आपके पास। कितना बचेगा यहाँ से माइनस के टी स्क्वायर और माइनस के 3 टी स्क्वायर हो गया, माइनस के टी स्क्वायर यहां से गड़बड़ तो नहीं करते हमने। ये तो 0 कितना था हमारे पास, आई प्लस बनाना चाहिए था ये, तो यहाँ से हमारे बच्चों थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। कैसे, यहाँ से प्लस होना चाहिए था ना, ये प्लस होना चाहिए, तो माइनस के 2 टी स्क्वायर देखो कहीं हमने गड़बड़ कर दी है जल्दबाजी में। और ऐसे ही आपको बच्चों बोर्ड में बहुत प्यार से करके आना है, अगर जल्दबाजी करोगे तो ऐसे ही मित्र गलती कर दोगे। बस यहाँ से माइनस को हटाना है, हमें प्लस का लेकर आना। वो कैसे लेके आएंगे, जबरदस्ती तो नहीं लेकर सकते। देखते हैं अपनी कमी कहाँ करी है हमने, है ना। तो ये कब गुणा आई थी, जब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी थी, है ना। तो माइनस टी की इसमें करेंगे, तो देखो माइनस टी की माइनस में करेंगे तो बच्चों ये प्लस का हो जाएगा, यही बड़ी गलती थी। अब बताओ, इसी से हमारा सबरा माइंड घूम गया, क्योंकि इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं और यहाँ आकर ये गड़बड़ हो गए। तो माइनस छोटी सी भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए पेपर में, नहीं तो आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे। तो देखो बच्चों, ये 1 प्लस के टी स्क्वायर ही बचा। अब देखो बच्चों, ये कट गया एक बार, और ये भी कट गया एक बार, और ये भी कट गया एक बार, ठीक है, और ये भी कट गया एक बार। तो कुल मिलाकर आपके पास जो बचा है, मैं यहां लिख देता हूं कि आई माइनस राइट हैंड साइड जो आई थी वो बची आपके पास कोष्टक में 1, और यहां से माइनस के टी, और यहां से केवल टी, और यहां से 1। चेक करो बच्चों, क्या ये जो आपने सॉल्व करी थी, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड थी कि नहीं, ये थी कि नहीं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये एक सॉल्व की थी, तो बिल्कुल सेम। देखो बच्चों, ये 5-6 लाइन में ही हमने इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, और 8 नंबर भी अपने पूरे पक्के कर लिए हैं। अगर बच्चों आप इसे डायरेक्ट विधि से करते तो बहुत लंबा पड़ता ये, यानी वहां पर sin a प्लस बी और cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाते, वहां से डिवाइड करते, बहुत बड़ी विधि बन जाती है वो। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करके आना है।